हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की स्टोरी ट्रक ड्राइवर रमेश के बारे में है। तो चलिए सुनते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रमेश है और मैं उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 42 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा वक्त ज़्यादातर बाहर ही निकलता था। मैं पूरे इंडिया में ट्रक चला चुका हूँ। मैं जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था वो नेशनल परमिट वाली थी। बात 2010 की है, जब मुझे चेन्नई माल पहुंचाना था। मैं मेरे असिस्टेंट मुकेश के साथ था। हम दोनों पिछले 15 सालों से साथ काम करते थे। वैसे वो मेरा पड़ोसी था। हम लोग माल लोड करके सुबह के 11 बजे चेन्नई की ओर निकल पड़े। मुझे सफ़र करना अच्छा लगता था। रास्ता एकदम साफ था। छोटे छोटे पहाड़ों को देखकर मज़ा आ रहा था। सफ़र 1300 किलोमीटर का था, तो टाइम तो लगने वाला ही था। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि 5-6 घंटे मैं चलाऊँगा और 5-6 घंटे मुकेश चलाएगा। इससे कि एक पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और आराम भी हो जाएगा। हम लोग 2 दिन के सफ़र के बाद चेन्नई पहुंच गए। मुझे साउथ वालों का नाश्ता करना बहुत पसंद था। मैं अपने ट्रक को वहां पर रखकर मुकेश के साथ एक साउथ की अच्छी सी नाश्ते वाली होटल में गया। मैंने अच्छे से खाना खाया। हम लोग फिर रात को अपने घर उड़ीसा के लिए निकल गए। उड़ीसा पहुंचते ही हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो रखा था। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी। हम लोगों ने साइड पे ट्रक रोक दिया और एक्सीडेंट को देखने के लिए चले गए। एक कार में पति पत्नी दोनों की मौत हो चुकी थी और दूर दूर उनका सामान पड़ा था। शायद वो शादी की शॉपिंग करके अपने घर जा रहे थे। पुलिस भी आई थी। वहाँ भीड़ से थोड़ा दूर मुझे एक छोटा सा पाउच दिखा दिया। मुझे उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने उस पाउच को छुपके से ले लिया। शायद ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस पाउच को ले लिया और घर की ओर निकल पड़ा। थोड़े दिनों की मुझे छुट्टी थी। उस पाउच में से मुझे एक कीमती घड़ी मिली और एक छोटा सा सोने का हार मिला। वो देख के मैं चौंक गया। मैंने सोचा अब मैं ये रख लूँगा। मैंने उसमें से वो हार अपनी पत्नी को दे दिया। वो खुश हो गई और वो घड़ी मैंने पहनना शुरू कर दिया। पहले 2-3 दिन सब कुछ ठीक था और तीसरे दिन रात को मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ घुंघरू की थी, जैसे कि कोई नाच रहा हो। मैं एकदम से उठ गया। पता नहीं मुझे अचानक से ठंड लग रही थी। मेरी पत्नी ने मुझे देखा और बोला कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अगले दिन जब मैं उठा तो सब ठीक था, पर मेरी पत्नी कुछ अलग से मुझसे पेश आ रही थी। वो जैसे मेरी पत्नी नहीं है और कोई और। पर मैंने सोचा कि रात की घटना की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। दिन में अब सब कुछ ठीक रहा। रात होते ही मेरा डर फिर से शुरू हो गया। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। रात के 1:30 बजे मेरी आंख फिर से एक आवाज़ से खुली। वो आवाज़ किसी औरत के रोने की थी। मैंने देखा कि हमारे कबोर्ड के कोने में कोई औरत है और वो रो रही है। वो सुनकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरे घर वाले उठकर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। मैंने बोला कि कोई उस कबोर्ड के पास बैठकर रो रहा था। वो एक औरत थी। घर वाले बोले कि उन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। वो बोले कि तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं पसीने से भीग गया था। फिर से दिन में सब कुछ ठीक रहा, पर फिर से उसी रात
2 बजे मैं नींद से उठा। अब घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मेरी आँख खुली, पर जैसे ही मेरी आँख खुली मैं जैसे पैरालाइज्ड हो गया था। मेरे हाथ पर नहीं चल रहे थे, मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो औरत, मुंह उसका खून से लथपथ था, सफ़ेद साड़ी खून से लथपथ थी। वो मेरे ऊपर आकर मेरी छाती पे बैठकर मेरा गला दबाने लगी और बोली कि मेरा सामान दे दे। मैंने सोचा कि मैं आज मर जाऊंगा। मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगा। वो औरत गायब हो गई। किसी को बिना कुछ बोले डर के मारे मंदिर में बैठा रहा और वहीं सो गया। अगले दिन उठकर देखा तो मेरे गले पे लाल निशान थे। वो देखकर मैं काफ़ी डर गया। उस दिन मुझे माल पहुंचाना था। लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना था। मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, घर के बाहर रहूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, सफ़र कर लूँगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊँ। मुकेश उस दिन मेरे साथ किसी कारण नहीं आया, तो मुझे अकेला ही निकलना पड़ा। मैं माल पहुंचाकर रात के 3 बजे वापस आ रहा था। अब तक कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। अचानक एक औरत ने मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। रास्ता सुनसान था, तो मैंने सोचा कि शायद उसको मेरी मदद चाहिए। मैंने गाड़ी रोक दी और वो औरत बोली कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है और वो उसके साथ चल के उसके बच्चे को अस्पताल छोड़ आए। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं नीचे उतर गया। थोड़ा जंगल में अंदर जाके वो औरत अचानक रुक गई और वो जब पीछे मुड़ी तो हंस रही थी। अब तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो औरत वही थी। उसने बोला, मेरा सामान दे दे वरना मारा जाएगा। मैंने बोला, कौन सा सामान? वो औरत ने मुझे मेरे सर पे मारा। मैं वही बेहोश हो गया। थोड़ी देर में मेरी आंख खुली तो मैं अपने ट्रक के पास था। खून बहुत बह रहा था मेरे सर से। मैं अस्पताल जाने के लिए ट्रक चलाने लगा। अचानक से वो औरत मेरे ट्रक के अंदर अंधेरे में मेरे पास आई और उसी में मेरा स्टीयरिंग कंट्रोल से छूटा और मैं वही पेड़ के पास जाके टकरा गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पर शायद किसी ने मुझे बचा लिया। वो कोई लंबा सा आदमी था। मैं अधमरा था। मुझे सर पे टांके आए और थोड़े दिनों तक मैं अस्पताल रहा। पंडित जी से पूछने पर पता चला कि उस दिन जो पति पत्नी की मौत हुई थी, तुमने उस पौच को चुरा लिया था। उसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। अब मैंने झाड़ फूँक कर दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस घड़ी और उस हार को दूर जाकर लाल कपड़े में दफना के आना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन हनुमान जी ने तुम्हारी जान बचाई, वरना तुम मारे जाते और शायद तुम्हारी लाश कभी मिलती ही नहीं। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं ऐसी चीज़ें कभी रास्ते से नहीं उठाऊंगा। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने गलती की थी और उसका फल मुझे मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।